साथियों जय हिंद। साथियों आज हम ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं। साथियों आगामी बहुत से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके रिपीट का आने वाला है और बहुत से एग्ज़ाम आते हैं। तो आज हम इस स्ट्रेटजी पर चर्चा करना चाहते हैं कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करें। पेपर में कोई भी टेंशन नहीं लेना है आपको। एक दिन पहले आप रिलैक्स हो जाइए। ये नहीं कि एग्ज़ाम में जाते जाते आप गाड़ी पे बैठे पेपर देने जा रहे हैं और तब भी आप कॉपी लेके देख रहे हैं। इससे जितना आपको पहले से आता है दोस्तों साथियों, तो वो भी आपका कोलैप्स कर जाता है। वो अब आपको हेजिटेशन में क्या होता है, हड़बड़ी हो जाती है आपको। तो दिमाग पे प्रेशर मत रखिए, बिल्कुल मत रखिए प्रेशर। जितना आप एक दिन पहले तक पढ़े हैं वो सफिशेंट है। उसके बाद रिलैक्स हो जाइए, मस्ती से पूरी नींद लीजिए। ये नहीं कि आप आधे अधूरे सोए हैं, ऐसे बिना नहाए वहाए भाग लिए हड़बड़ी में पेपर देने, तो आपका 10% की क्वालिटी उसमें गिर जाएगी। तो और पेपर पहले सबसे पहले क्या करना, आप पेपर पाइए और उसको पेपर को पढ़िए। पेपर को पढ़िए ज़रूर, भले उसमें 10 मिनट आप लगे। पूरा पेपर एक बार आप देख लीजिए तो आपका खाका खिंच जाता है पूरे पेपर का सिनारियो कि हम कितने % तक इसमें कर सकते हैं। और रही बात करने की, तो पेपर हमेशा आपको वनडे एग्ज़ाम का जो पेपर है वो आपको वनडे एग्ज़ाम का पेपर 85 to 90% सॉल्व करना है। माइनस मार्किंग होती है तो 90% के ऊपर आप तभी करिए, बढ़िए जब आपको श्योर हो कि बिल्कुल सही है। पहले अटेम्प्ट में आपको 60% तक फर्स्ट अटेम्प्ट, एक बार पेपर देख जाइए, सब पढ़ते चले जाइए और जो आपको अटक रहा है उस पर टाइम मत लगाइए, आगे बढ़ते जाइए। 60% तक पेपर आपका पहले प्रयास में सॉल्व हो जाएगा। फिर आप जहाँ पेपर आपने क्वेश्चन पढ़े थे थोड़ा सा अटक रहे हो उसमें थोड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए हल्का सा, और फिर सेकंड टाइम में क्रॉस वाले को देखिए। आप पहले क्रॉस वाले क्वेश्चन देख लीजिए, वो फिर आप उनको करते उसमें थोड़ा सोचेंगे, 50% जो लगेगा आप उसको कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 15% तक हो जाएंगे, तो ये 75% पेपर हो जाएगा आपको। फिर देखिए टाइम आपका बचा है तो आप क्या करिए, पूरा पेपर एक बार फिर क्या करेंगे, आपको और जो बचे हैं 15% के अलावा आप 75% पेपर हो गया। फिर आपके 10% में उसमें देखेंगे आपको 2 ऑप्शन, फिर ऑप्शन उसमें करेंगे ओमिटिंग मेथड यूज करिए कि जो आपको नहीं आ रहा उसमें देखिए, जो आ रहा है उसको एक का मिलान करिए, उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें कभी पढ़ा आपने उसको याद करिए। फिर वो उसमें आप रिस्क लेंगे, 10% की रिस्क लीजिए आप उसको। अगर एक कॉलम भी आ रहा आपको एक पे है तो एक पे टिक लगाइए आप। तो इस तरीके से आपका 85% हो जाएगा। 85% आपको क्वेश्चन पेपर अवश्य करना है, 100% करना है। और थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो 85 to 90, बस 90%, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना आपको। 85% तक पेपर आपको करना है। 5 से लेकर 10% तक गलतियां जरूर हो जाती, चाहे जितने बड़े धुरंधर हो, एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, ये डेड श्योर है। हमने भी बहुत एग्जाम्स दिए हैं और क्वालिफाई भी किया है। केवल आपका PCS, UP PCS, PSC, UP PSC और UPSC, इसमें क्या होता है, इसमें 70% से अधिक नहीं करना है आपको, गलत ही होगा आपको। और इसमें आपको 75 to 80% से ज़्यादा नहीं करना है। UPPSC में माइनस मार्किंग में नहीं तो कट जाता है, आपको बहुत सी गलतियां होने लगती हैं। तो अदर्स एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं 85 to 90% तक करिए आप। 90% तक आप नहीं आता तभी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अगर करते जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी, तो 60% आराम से हो जाएंगे। श्योर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, बचते हैं थोड़ा सा जो आपको 70% श्योर होते हैं वो 15% में हो जाएंगे। फिर आपके जो 50% श्योर होते हैं वो 10% में हो जाएंगे। और फिर आपको 30-40% जो होते हैं उसे 5% रिस्क लेके आप 90% तक कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की मेरिट बहुत हाई जाती है, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद जाती है। इसलिए आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको 85 to 90% तक ही करना है। और आपको इसके लिए हड़बड़ी कुछ नहीं करनी है। आंसर, और आप जो आंसर शीट भरेंगे उसमें क्या करिए, आपका एक पोर्शन, जैसे एक अटेम्प्ट में आपने 60% कर लिया तो पहले 60% की आप फिल कर लीजिए, उसको फिल कर लीजिए।
फिर 15% आपने कर लिया दूसरी बार में, दूसरा रिवीजन में उसको, तो दूसरी बार में फिर 15% फिर कर लीजिए, जिससे आपको आंसर चेंज करने की गुंजाइश ना रहे। नहीं फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं फिर मीटर फिर कर रहे हैं, फिर वो भर रहे हैं, इससे आपके दिमाग पे प्रेशर आता है, हड़बड़ी होती है और आपकी स्कोरिंग 100% उसमें कम हो जाती है। एजिटेशन आपका बढ़ता है, हड़बड़ी में आप गलत करते हैं, और जो आपका सी ऑप्शन भरना है आपने डी भर दिया, क्वेश्चन नंबर 41 में भरना आपने 40 में भर दिया, इससे 3-4 आपके मार्क्स चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है और आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो ये हड़बड़ी नहीं करनी है, तो ये स्ट्रेटजी करनी है, कूल होके करना है, और आराम से 2-3 मिनट जो रह जाते हैं उसमें कभी क्वेश्चन पेपर आप जल्दी हड़बड़ी में टिक मत लगाइए, उसको एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए 4-5 मिनट पहले, भले आपको एक क्लास हो रहा है, क्वेश्चन अगर आता तो कर लीजिए, नहीं तो एक बार आप पूरा रिवाइज कर लीजिए, कहीं जो आपको टिक लगाए वो भरा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं गोला भरना छूट गया हो आपको, वो भर लीजिए, बस इतना करना है और आपकी अच्छी स्कोरिंग होगी। 100% विश्वास रखिए, आप ट्रस्ट रखिए, आप सफल होंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कूल रहिए और स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करिए। कैलिबर अड्डा देखते रहिए, हमारी 10 के दम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा रिवीजन करके जाइए, आप 100% सफलता पाएंगे। हमारे हिंदी क्लासेस चल रहे हैं कंपटीशन लेवल के, उसको पढ़ के जाइए, हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हमारे केमिस्ट्री क्लासेस भी शुरू हो गए हैं, एकेडमिक बोर्ड वाले बच्चे उसको देख सकते हैं आराम से। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कूल रहिए और सफल होइए। जय हिंद साथियों।